अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवन्थ। आज मैं आप सबको रमज़ान मुबारक के आमद पर सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा। इस बाबरकत महीने का हर एक दिन का हर एक घंटा, हर एक घंटे का हर एक मिनट और हर एक मिनट का हर एक सेकंड बहुत ही कीमती होता है। लिहाजा हम सबको ज़िक्र अज़कार के अलावा हर एक ऐसा काम करना चाहिए जिसमें नेकी शुमार हो और आखिरत में हम सबको ईमान से नवाजा जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब हम चैप्टर नंबर 4 जो साइंस बुक पे आपकी दिया है पेज नंबर 40 पे वो डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने चैप्टर नंबर 3 डिस्कस किया था और आज हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। और ऊपर स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं ये फ़ोटो जो है ये आपकी किताब के चैप्टर नंबर 4 का पहला पेज है। और जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया पेज नंबर 40 पे है। और वहाँ पे भी आप जब ये वीडियो देखोगे तो वहाँ आप किताब खोलिएगा और वहाँ पे भी पढ़िएगा। तो इसमें क्या दिया है, हीट दिया है। तो हीट क्या होता है, हीट के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। इसके अलावा टेम्परेचर के बारे में आपने सुना होगा, कभी न्यूज़ में आता है कि आज का टेम्परेचर कितना था जब पिछले 24 घंटों का। और किसी जगह का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम हीट ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ेंगे, थर्मामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। और जो है इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं हीट क्या होती है। ऊपर स्क्रीन पे जैसा कि लिखा है, हीट इज़ a form of energy which produces sensation of warmth in us. The commonly used units of heat are joule, calorie. The SI unit of heat is joule. तो बच्चों जो हीट होती है ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। जिस तरह लाइट एनर्जी होती है जो सूरज से हमारे पास पहुंचती है, और बाकी फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज होती हैं। ठीक इसी तरह जो हीट है ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे हमें एहसास होता है किस बात का, वार्मथ का। मतलब जब किसी जगह हीट एनर्जी हो, जैसे कि आप सूरज की रोशनी में बैठते हो तो आपको गर्मी महसूस होती है। ठीक इसी तरह जब हम जो लकड़ी की बुखारी घर में जलाते हैं उसके सामने बैठते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है। और आप में से कोई फायर पोट का इस्तेमाल करता होगा जिसको कांगरी बोलते हैं। तो जब हम उसको अपने फैरन के अंदर रखते हैं तो हमें हीट महसूस होती है, तो वार्मथ महसूस होती है। तो जब हमें वार्मथ किसी चीज़ की महसूस होती है तो उससे जो है हीट कहते हैं। अगर हम बाहर ठंडे मौसम में घूम रहे हैं या बारिश हो रही है अचानक तो हमें ठंड लगती है, फिर हम अंदर घर आते हैं और घर में अगर हम थोड़ा बहुत गर्मी कर लेते हैं किसी हीट सोर्स से, जैसे बुखारी होती है जो कि विंटर के महीने में आम तौर पर हर एक के घर में जलती है, या हमाम जो हम जलाते हैं जब हम हमाम के कमरे में दाखिल होते हैं बाहर से, तो हमें एहसास होता है कि यहाँ पे गर्मी है, वामत है। तो वहाँ पे जो एनर्जी होती है जिसकी वजह से गर्मी का एहसास हमें होता है वो हीट एनर्जी होती है और इसी को हीट बोलते हैं। जो हीट का यूनिट्स हैं जैसे ऊपर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जूल दिया है, कैलोरी। जैसे हम दुकान पे जाते हैं और हमें सब्ज़ी लेनी होती है, मिसाल के तौर पर हम आलू के आलू ख़रीदने जा रहे हैं तो हमें 1 किलो आलू चाहिए। हम दुकानदार से बोलते हैं कि हमें 1 केजी आलू दे दो। जिस तरह केजी इस्तेमाल होता है वज़न के लिए, ठीक इसी तरह जो हीट है, जैसे वज़न जो है वो केजी में जो है हम मेजर करते हैं, ठीक इसी तरह जो हीट है वो किस में मेजर करते हैं, जूल या कैलोरी में। और ऐसा यूनिट जो हीट का है वो जूल है। बस इतना आपको याद रखना है। ये हो गई हीट की डिफिनेशन।
और अगर आपको एग्ज़ाम में आएगा तो आपको इतना ही रखना है, याद रखना है, या आप कि नोटबुक पे जो है नोट करके फिर इस बात को याद रखना है कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ वार्मथ इन एस. द कॉमनली यूज्ड यूनिट्स ऑफ हीट आर जूल एंड कैलोरी. द ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज जूल. इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आगे आपको पढ़नी भी है वो टेम्परेचर है. जैसे कि आपको ऊपर स्क्रीन पे नज़र आता है, टेम्परेचर क्या होता है. कोई भी चीज़ जो है वो कितनी गर्म है या कितनी सर्द है वो उस चीज़ का टेम्परेचर कहलाता है. या किसी जगह कितनी गर्मी है या कितनी सर्दी है वो उस जगह का टेम्परेचर कहलाता है. जैसे हम न्यूज़ में सुनते हैं कि श्रीनगर का टेम्परेचर 10 या 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जम्मू का टेम्परेचर 20-25 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. तो डेली जो किसी जगह कितनी गर्मी या कितनी सर्दी होती है वो उस जगह का टेम्परेचर कहलाता है. टेम्परेचर का मतलब ये नहीं है कोई चीज़ गर्मी कितनी है. गर्मी से मुराद है मतलब हीट. और जो टेम्परेचर है इसमें गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है. जैसे किसी जगह का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस होता है, या लेह लद्दाख का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन होता है विंटर में, वो -25 डिग्री तक चला जाता है. तो वहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो माइनस में होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी जगह कितनी गर्मी है या कितनी सर्दी है वो वहाँ का टेम्परेचर है. और यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो ऊपर हॉट गिलास ऑफ टी रखा है, थमाया हुआ है हाथ में, नीचे आइसक्रीम है. और जो हॉट गिलास ऑफ टी जो होता है ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और नीचे जो आइसक्रीम होती है ठंडी होती है. तो आइसक्रीम का टेम्परेचर क्या है और हॉट गिलास का टेम्परेचर क्या है, हम ये इस तरह कह सकते हैं. हम ये नहीं कहेंगे कि आइसक्रीम का जो है या ये हॉट गिलास ऑफ टी का टेम्परेचर है और आइसक्रीम का नहीं है. नहीं, हम दोनों का कहते हैं. उसका टेम्परेचर माइनस में होगा, उसका प्लस में होता है. तो इसी को बोलते हैं टेम्परेचर. आगे आप डिफिनेशन भी देख सकते हैं, जैसे कि आपको ऊपर स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है. तो टेम्परेचर को डिफाइन किया गया है. टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस of a body. The temperature of a body determines the direction of flow of heat. Heat always flows from a body at higher temperature to a body at lower temperature till the temperature of both the bodies becomes equal. Temperature is measured by a device called a thermometer. टेम्परेचर है उसको हम मेजर करते हैं थर्मामीटर की मदद से. हम इस बात का अंदाज़ा इस तरह नहीं लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी ठंडी है, कौन सी चीज़ कितनी गर्म है. अगर हम हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो हाथ हमारे कभी ठंडे भी हो सकते हैं, कभी गर्म भी हो सकते हैं. तो टच से हमें पता नहीं चलता है कोई चीज़ कितनी गर्म है, कोई चीज़ कितनी ठंडी है. तो इसके लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल हम करते हैं, उसको बोलते हैं थर्मामीटर. और जो थर्मामीटर है ये 2-3 तरह का होता है. एक होता है वो थर्मामीटर जो डॉक्टर इस्तेमाल करता है, उसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर. और इसका जो रेंज होता है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा. और दूसरा जो होता है लेबॉर्ट्री थर्मामीटर, उसका क्या रेंज है वो भी आपको आगे पता चलेगा. और एक और थर्मामीटर का इस्तेमाल आजकल किया जाता है, वो होता है डिजिटल थर्मामीटर. और इससे भी जो है इंसान की बॉडी का जो टेम्परेचर है या इंसान की बॉडी का टेम्परेचर फीवर है या नहीं है वो डिजिटल थर्मामीटर के ज़रिए से भी पता चलता है. ऊपर स्क्रीन पे जो आपको अब जो तस्वीर नज़र आ रही है ये 3 जग्स में पानी रखा गया है. एक में ठंडा पानी है, एक में थोड़ा गर्म है, एक में हॉट है. तो आप अपना एक हाथ जो है ठंडे पानी में डालिए जैसे कि ए में दिखाया गया है, और फिर दूसरा हाथ गर्म पानी में दिखाइए जैसे बी में दिखाया गया है ऊपर. और फिर दोनों हाथ जो हैं कुछ टाइम के बाद सी में डालिए, और वो जो है थोड़ा बहुत गर्म है. तो वहाँ पे एहसास होगा कि जब हमने अपना जो हाथ है हॉट वाटर में डाला है तो उस हाथ को ऐसा महसूस होगा जैसे कि जो वार्म वाटर है वो ठंडा है, और जो हाथ हमने ठंडे पानी में रखा है उसको एहसास होगा कि वार्म वाटर जो है ये गर्म है.
तो ऐसे टच करने से हमें पता नहीं चलेगा किस चीज़ का टेम्परेचर क्या है। तो इसलिए इसके लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है, जो डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है, उसको थर्मामीटर बोलते हैं। अब ऊपर जो नज़र आता है आपको स्क्रीन पे, वो टेम्परेचर स्केल्स हैं। और फर्स्ट स्केल जो दी गई है वो है फ़ारेनहाइट स्केल। इसका जो रेंज है, जो लोअर फिक्सिंग पॉइंट है इसका, ये 32 फ़ारेनहाइट है। और अपर फिक्स्ड पॉइंट जो है वो 212 फ़ारेनहाइट है। तो ये एक स्केल जो इस्तेमाल की जाती है फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। और जो सेकंड स्केल है वो है सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल का जो टेम्परेचर का जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस, और जो अपर फिक्स्ड पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। और इसको सेंटीग्रेड भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि सेंट का मतलब होता है 100, और ये 100 तक होता है, इसलिए इसको सेंटीग्रेड भी बोलते हैं। तो इसको सेल्सियस स्केल या सेंटीग्रेड स्केल आप कह सकते हैं। और नंबर थर्ड जो है वो है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल का जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है उसका वो है 273 केल्विन, और जो अपर फिक्स्ड पॉइंट है वो है 373 केल्विन। तो इस तरह से आपको जो टेम्परेचर स्केल्स हैं जो ऊपर नज़र आती हैं स्क्रीन पे, वो 3 तरह की हैं। तो ये आपको याद रखना है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया, जो थर्मामीटर्स होते हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी। और कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी सर्द है, ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें एक डिवाइस के थ्रू पता चलता है, उसको बोलते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर 3 तरह के होते हैं, ऊपर स्क्रीन पे भी नज़र आता है आपको नीचे। नंबर फर्स्ट जो है क्लिनिकल थर्मामीटर, नंबर 2 लैब थर्मामीटर या लेबॉर्ट्री थर्मामीटर, और नंबर 3 जो होता है डिजिटल थर्मामीटर, जिसका इस्तेमाल आजकल किया जाता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स, और डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका जो रेंज है क्लिनिकल थर्मामीटर का, जो डॉक्टर के पास होता है, वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आपको इतना ही याद रखना है, फ़ारेनहाइट में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आमतौर पर सेल्सियस स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी होती है, जो इंसान होता है, जो नॉर्मल होता है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस का होता है। और कभी कभार उसकी बॉडी कोल्ड हो जाती है तो 35 डिग्री सेल्सियस तक आता है उसके टेम्परेचर, कभी कभार आ सकता है। और जो है अगर ज़्यादा ही फीवर होगा तो 42 डिग्री सेल्सियस तक होगा। तो इसलिए जो रेंज है वो रखा गया है क्लिनिकल थर्मामीटर का, जो डॉक्टर के पास होता है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक। और जो है जो ये थर्मामीटर होता है, इसका एक कंस्ट्रिक्शन होता है जो प्रिवेंट करता है इसको मरकरी को। जो मरकरी होता है, जो आपको नज़र आता है जब किसी का फीवर देखते हैं या टेम्परेचर देखते हैं, जो ऊपर नीचे आपको नज़र आता है जाते हुए पानी का एक कतरा, वो मरकरी होता है। और मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो फैल जाता है, वो एक्सपेंड होता है, तो हमें लगता है कि ये पानी का कतरा जैसे ऊपर चढ़ रहा है। और जो है एक्चुअली वो जो है टेम्परेचर दिखाता है हमें। तो जब वो फैल जाता है तो वो उस जगह रुक जाता है जहाँ पे टेम्प जो है टेम्परेचर जो है किसी बॉडी का होता है, वहाँ तक वो जो है फैल जाता है। और इंसान की बॉडी का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। और क्लिनिकल थर्मामीटर हमारे स्कूल्स में भी अवेलेबल होता है, और वहाँ पे भी आप अपनी बॉडी टेम्परेचर का जो है वो चेक कर सकते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर। और जो है इसके बाद जो लेबॉर्टरी थर्मामीटर है उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। अगर आपको हॉट टी या हॉट जो वाटर है उसका टेम्परेचर देखना है तो आप लेबॉर्टरी टेम्परेचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका रेंज जो होता है वो -10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा इस चीज़ के बारे में समझ आएगा। ऊपर जैसा कि आपको नज़र आता है लैब टेम्परेचर, लेबॉर्टरी टेम्परेचर, ये थर्मामीटर दिखाया गया है। और ये लेबॉर्टरीज़ में इसका इस्तेमाल होता है।
नीचे जो मरकरी आपको नज़र आता है वो बहुत नीचे बल्ब है इसका, जो कैपिलरी ट्यूब है जिसमें जो है मरकरी है वो एक्सपेंड होता है जब किसी चीज़ का टेम्परेचर जो है 0 से ऊपर होता है, तो वो वहाँ पे रुक जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास पानी का एक जग है, उसका जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस तक है, तो ये 30 डिग्री सेल्सियस तक हमें दिखाएगा। चूँकि रूम टेम्परेचर भी 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है गर्मियों में, और जो है ये वहाँ पे भी ऑलरेडी रुका हुआ होगा। और अगर हॉट वाटर होगा जिसका 70 या 80 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होगा, तो ये तब तक एक्सपेंड होगा, और जो है इसलिए इसका रेंज जो है -10 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक दिखाया गया है। इस डिवाइस के ज़रिए जो लेबॉरेटरी थर्मामीटर है, इसके ज़रिए से हम जो हैं जो आइसक्रीम होती है या आइस होता है या बर्फ़ होता है उसका टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं। जब हम थोड़ी देर के लिए, कुछ मिनटों के लिए जो है इसका जो बल्ब है वो डिप करते हैं बर्फ़ में या आइस में या कोल्ड वाटर में, तो ये माइनस में हमें दिखाए, 0 से नीचे आएगा जो मरकरी है, तो वहाँ से हमें पता चलेगा इसका टेम्परेचर क्या है। इसके अलावा जो अनदर टाइप जो है कस्टम है थर्मामीटर की, वो है डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर जो होता है इसमें मरकरी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि मरकरी जो होता है एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। और जो डिजिटल थर्मामीटर होते हैं इसमें प्लास्टिक की बॉडी होती है, आपने देखा भी होगा, और उसमें डिजिटल्स चढ़ते हैं। जिस तरह हमें इलेक्ट्रॉनिक वॉच जो होती है उस पर डिजिटल्स चढ़ते हैं 1 2 3 4 0 वगैरह, और ठीक इसमें भी चढ़ते हैं। और ये इस्तेमाल करना बहुत ही इजी होता है, और ये एक्यूरेट जो रीडिंग है वो दिखाता है, और इस पे डिस्प्ले होती है। अगर इंसान की बॉडी का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा हाई हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 38 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, फीवर होता है थोड़ा बहुत, तो ये जो है हमें सीधा दिखाएगा 38 डिग्री सेल्सियस, तो 38 वहाँ पे चढ़ेगा, और इस तरह से हमें पता चलेगा कि जो है थोड़ा बहुत फीवर से सफ़र हो रहा है बंदा, तो इसी को बोलते हैं डिजिटल थर्मामीटर। इसका इस्तेमाल डॉक्टर कर सकता है, और करते भी हैं आजकल के ज़माने में। तो ये थर्मामीटर्स की बात चली, और जो है आज का हमारा जो टॉपिक है ये इतना ही होगा। आगे हम देखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, और हम जानना चाहेंगे कि एयर में, वाटर में किस तरह से हीट ट्रांसफ़र होती है। और आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।